नमस्कार, मेहता टॉक्स पर आपका स्वागत है। मैं ज्ञानचंद प्रसाद मेहता। आज संसद में वक्फ बोर्ड से संबंधित कुछ नियमों का संशोधन करना था। उन नियमों को, उनके ड्राफ्ट को संसद में पेश कर दिया गया। कुछ लोग सोच रहे थे कि बांग्लादेश क्राइसिस हुआ है, इतना उथल पुथल हो रहा है पड़ोसी देश में, तो हिम्मत नहीं होगी शायद भारतीय जनता पार्टी की सरकार को संसद में इस बिल को प्रस्तुत करने का। लेकिन सभी देखते रहे और बिल पेश हो गया। बहस हो रही है, आखिर ये वक्फ बोर्ड है क्या? ये कैसा बोर्ड है? ये कैसा कानून है? देश का विभाजन हुआ था 1947 में, धर्म के आधार पर हुआ था और तो कोई कारण नहीं था, सिर्फ धर्म। तब जब धर्म के आधार पर हुआ था, तब उस वक्त डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा सरदार पटेल ने स्पष्ट कहा था कि यदि धर्म के आधार पर ही देश का विभाजन हो रहा है, तो विभाजन होने के बाद जो पाकिस्तान में जितने भी हिंदू हैं, सबको आसानी से, बढ़िया से सबको यहां ले आया जाए और यहां के जितने भी मुसलमान हैं, एक एक करके सबको वहां, चाहे वो पूर्वी पाकिस्तान में जाएं या पश्चिमी पाकिस्तान में जाएं, माने आज का बांग्लादेश, वहां सबको एडजस्ट कर दिया जाए। सलाह अच्छी थी, लेकिन नहीं माना। गांधी जी ने कहा कि नहीं, जिनको जो जहां जा सकते हैं जाएं, जबरदस्ती नहीं है, किसी को शिफ्ट नहीं करना है। बोले वो इस्लामी देश हो रहा है तो होने दो, भारत सेकुलर देश रहेगा। और ये भारत सेकुलर देश रह गया। तो पाकिस्तान से, पूर्वी पाकिस्तान हो या पश्चिमी पाकिस्तान हो, वहां से जितने भी हिंदू भाई पलायन किए, उनकी सारी जमीनें, जितने भी अचल संपत्ति थी, उनके पड़ोसी मुसलमान वहां लूट लिए और दाखिल कर लिए उनके मकानों में। उनकी संस्कृति भी लिए, लूटपाट, हत्या, आगजनी। लेकिन भारत में जितने भी मुसलमान यहां से, भारत से गए पाकिस्तान, उनको तो एक मेहमान के तरह, जो बहुत दिन थे, उस तरह से भेजा गया। और उनके भेजे जाने के बाद जितनी भी उनकी जमीनें थी, उनकी जो संपत्ति थी, उनको सरकार ने एक बोर्ड बना करके अपने कब्जे में रखा और उस ये बोर्ड का नाम रखा वक्फ बोर्ड। और वक्फ बोर्ड ये चलाने के लिए इसके अध्यक्ष इत्यादि यहाँ के अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हुए, मुसलमानों को ही दे दिया गया। और इतनी संपत्ति हो गई। वक्फ बोर्ड को जवाहरलाल नेहरू ने बनवाया था, तो वो उस समय प्रारंभिक स्थिति में थी। बाद में श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसे और सशक्त कर दिया, इसके कानून में कुछ और बदलाव करके इसे कुछ और भी अधिकार दे दिया। और इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी जब आए, तो वक्फ बोर्ड को एक लगा कि जैसे समानांतर सरकार के तरह कर दिया। उसको इतने अधिकार हो गए कि उसके पास बहुत सारी जमीनें हो गई, इतनी जमीनें और इतना अधिकार कि वक्फ बोर्ड जहां हाथ रख दे, बोल दे कि ये जमीन हमारी, जहां उसको पसंद आ जाए, जहां वो अपना वक्फ बोर्ड का तख्ता लगा दे, बोर्ड, साइन बोर्ड लगा दे, वो जमीन उनकी और सरकार उनके नाम पर रजिस्ट्री कर दे कि हाँ ठीक है साहब, ये वक्फ बोर्ड का नाम चला गया। ये एकाधिकार। तो अभी कहते हैं, एक देखने में केस आया था तमिलनाडु में कि एक व्यक्ति अपनी भूमि को बेचना चाहता था। उनके घर में उनकी बेटी की विवाह थी, तो सोचा कि भूमि को बेच करके, अपनी जमीन थी, पुश्तैनी जमीन, बेच करके कुछ पैसा आ जाएगा। लेकिन जब बेचने गए तो पता चला नहीं, ये तो आपकी जमीन वक्फ बोर्ड में है, वक्फ बोर्ड में चला गया। तो वो केस, और क्या हो रहा होगा वो तो जो भी हो, लेकिन वो विवादित हो गया। तो इस तरह से ये वक्फ बोर्ड का मतलब होता है, वक्फ का मतलब होता है दान, दान किया हुआ,
संपत्ति जिसने दान किया हो दे दिया हो। यद्यपि ये शुरुआत तो हुई थी जो चले गए थे मुसलमान पाकिस्तान, उनकी संपत्ति को एकजुट होकर के वो मुसलमान को अधिकार में, मुसलमानों के हक में दिया गया। यहाँ पाकिस्तान के तरह उस जमीनों को, मकान को लूटा नहीं गया हिंदुओं के द्वारा। एक तो ये अपने संस्कार नहीं, अपनी संस्कृति और सभ्यता नहीं है कि लूट लें जो चले गए पाकिस्तान उनके जर जमीन को। लेकिन जब हम उनको लूटा भी नहीं तो इतना भी न करे कि उनके छोड़े गए जमीन को दान परिषद बोर्ड को बना करके देने का के बाद यह छूट न दे दी जाए कि उसके कानून को इतना न जबरदस्त कर दिए कि वो किसी भी जमीन को बाद में सरकारी गैर मजरूआ या जो जिसकी पुश्तैनी है उस जमीन पर भी वो हाथ रख दे कि ये मेरा, तो वो वक्फ बोर्ड की जमीन हो गई। इन दिस वे, इस प्रकार आज की तिथि में वक्फ बोर्ड के पास कहते हैं 10 लाख एकड़ भूमि जमीन है। ये तो केवल जमीन की बात है। 10 लाख एकड़ भूमि। अब आप कह रहे हैं कि इसके कानून में संशोधन के लिए जो अभी प्रस्ताव आज आया है सदन में, तो विपक्ष जैसे समाजवादी का नेता है अखिलेश यादव, विचित्र। अब सुनिएगा कल उनका भाषण, आज सुनिएगा, अखबारों में पढ़िएगा। ये ऐसा कह रहे हैं कि ये तो धार्मिक मामलों में छेड़छाड़ की जा रही है। अरे भाई, मामला यदि धार्मिक होता तो ऐसी संपत्तियां किसी न किसी भी प्रकार अन्य धर्मों के लोगों के पास तो हुआ होता। बौद्ध धर्म के पास इतनी भूमि है क्या? जैन धर्म के पास इतनी भूमि है क्या? सिख भाइयों के पास इतनी भूमि? अब खुद जो बहुत बड़ी आबादी है वो हिंदुओं के पास, सनातन धर्मियों के पास इतनी कहीं कोई भूमि है क्या? तो ये सबों की आंखें खोलने के लिए है। अब यह बिल संसद में आ गया है, इस पर बहस होनी है। बहस होने के बाद आप सभी का ध्यान उस पर रहना चाहिए और देखिए क्या होता है। पारित तो होगा ही। इसमें 40 नियम बने हैं, 1-2 नहीं। इसके बोर्ड में 1-2 कानून में नहीं लगाया गया है, लगभग 40 की संख्या है। शायद इधर कुछ बड़ा हो या घटा हो, नहीं कह सकते हैं, लेकिन मुख्तसर में बात यह है। आशा है ये कंटेंट आपको पसंद आए तो कृपया लाइक कीजिएगा, अवश्य लाइक कीजिए। नहीं लाइक करते इसलिए मेरा मन भी नहीं बन पाता है कि बराबर कंटिन्यू मैं आपको वीडियो तैयार कर। यदि चाहते हैं कि आप सामयिक वीडियो समय समय पर ये विश्लेषित समाचार दिया करूं तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिए, कुछ कमेंट्स दीजिए और लाइक भी जरूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।